नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है श्यामलाल गर्ग जो हिसार विधानसभा से आजाद उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन। पहले तो आपको और सभी देखने वाले दर्शकों को श्यामलाल गर्ग की नमस्कार। इलेक्शन सिर्फ समाज सेवा के लिए लड़ना चाहते हैं। बहुत दिन से इच्छा थी, माता पिता ने भी यही चीज़ सिखाई हुई है कि जितना हो सके हर गरीब की मदद करें और समाज सेवा करो। श्यामलाल, यहाँ पे काफी दुंधारू लोग खड़े हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल है, बहुजन समाज पार्टी है, जेजेपी है, और आप उम्मीदवार आए आजाद के रूप में। हाँ। तो आपकी टक्कर में काफी है, तो आप पब्लिक के बीच में जाओगे तो उनसे क्या वादा करोगे, क्या क्या कार्य करने की सोची आपने शहरवासी को? इस शहर के अंदर जैसे कई जगह तो नरक का जीवन जीते हैं लोग। 2 बूंद पानी बारिश आती है तो उसके अंदर गोडे गोडे पानी भर जाता है। इस शहर के अंदर कई सालों से हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, होता किसी को कुछ नहीं है। हम आने के बाद सबसे पहले ही जैसे जनता का सहयोग रहा और जनता ने हमें पसंद किया, हमें वोट देगी, हम गए एमएलए विधायक, तो हमारा सबसे पहला काम होएगा बरसाती नाले सही, क्योंकि कहीं भी एक बूंद पानी नहीं ठहरेगा। आप अगर बारिश बंद होने के बाद 10 मिनट बाद चेक करोगे तो पानी की बूंद नहीं मिलेगी, ये हमारा वादा है। और जो सीवरेज लाइन जो ठप पड़ी हैं वो सारी की सारी बिल्कुल साफ सुथरी मिलेगी। कहीं कोई रुकने का, कहीं भी कोई मतलब वापसी जो सीवरेज मारती है पानी और उसमें जैसे बदबू आती है और लोग नरक का जीवन जीते हैं, वो नहीं होने देंगे हम। और जो पानी है, वाटर सप्लाई है, कोई कहता है हमारा 2 दिन से पानी नहीं, हमारा 5 दिन से नहीं, हमारा 10 दिन से नहीं आया, वो 24 घंटे हर टाइम पानी मिलेगा। किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई हमारा पानी नहीं आया। ये हमारी सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी, सबसे पहला कार्य यही होगा। फिर उसके बाद हम और काम करेंगे। अब जैसे भी मतलब भाई पीछे वाली सरकारों ने किया है, बोले जी टाउन पार्क बना, वो पार्क बना दिए, ये कर दिया जी, वो कर दिया। ये तो देखो पार्क तो बना दिया आप लोगों ने, और ये तो देखो लोग घर में रह रहे हैं तो उनको क्या मतलब तकलीफ है, क्या चीज़ों की मतलब उनको ज़रूरत है, वो उनको मतलब मिल ही नहीं रहा। तो उन टाउन पार्कों का क्या करोगे? वो पार्कों में कैसे जाएंगे? वो घर से निकलने में तो उनको मतलब दिक्कत होती है, वो पार्क में कैसे चले जाएंगे? पार्कों की बजाय अगर सीवर लाइन और ये बरसाती पानी की मतलब व्यवस्था की जाए तो बहुत ही अच्छा है। उसकी तरफ तो किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। जैसे श्यामलाल ढाणी है, शांति नगर है, इंडस्ट्रिया है, आज़ाद नगर है, तो उन लोगों से जाकर अगर किसी से हम बात करें तो वो कहते हैं जी हम हाथ जोड़ा, हमारा ये समाधान कर दो, किसी तरह कर दो, हमारा जीवन तो बिल्कुल नरक हो गया। हम गरीब आदमी हैं, ये भी नहीं है हम यहाँ बेच दें इसको या कहीं और चले जाएं, हमारा इतना जुगाड़ नहीं है हम दूसरी जगह जा कर के मकान खरीद के और वहाँ रहने लग जाए। तो सरकार को ये बात कभी भी सोची ही नहीं कि हम ये करें। सिर्फ वोट मांगने के टाइम पर हर 5 साल में 2 महीने 3 महीने पहले घूमते हैं, फिर कहते हैं जी हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। उसके बाद वोट गिर गए, गिनती हो गई, चुनाव ख़त्म हो गया, उसके बाद कोई वहाँ कहीं भी किसी की मतलब कोई सूद बूद लेने वाला नहीं होता। कोई किसी के पास जाते हैं तो कहते हैं जी हम क्या करें, दफ्तर में जाओ,
अफसरों का काम है, हमारा काम थोड़ी है ये। अफसर करेंगे। अफसर कभी भी कोई सीधे मुंह बातें नहीं करते फिर जनता से। वो तो सीधा ही कहते हैं जी हाँ जी करेंगे, सरकार से परमिशन आने दो। वो सरकार से परमिशन नहीं आती। हमने टेंडर लगा रखा है जी, हमने ऐसा कर रखा है जी, वो कभी पूरा होता ही नहीं। श्यामलाल, आपने हिसार से इलेक्शन लड़ने की सोची है और आपका पैतृक जो गांव है न्याना, आप बरवाला हल्के से आते हो, तो आप बरवाला हल्के से भी लड़ सकते थे। हिसार से क्यों आपने मन बनाया है? ऐसा है, हम हिसार में ही रहते हैं कई सालों से। 40-45 साल हो गए हमें हिसार में रहते हुए, गांव छोड़ रखे हैं। तो गांव में अब नहीं, हम जाते हैं गांव में, ये नहीं है। हमारे गांव में गौशाला भी है, उस गौशाला में भी मतलब टाइम देते हैं। कम से कम भी 1000 से ऊपर गौशाला गौएँ हैं हमारे गौशाला में, उनमें मतलब जाते रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, देखभाल करते हैं। बड़े भाई हैं, वो गौशाला के प्रधान भी रहे हैं, 15 से 20 साल हो गए प्रधान रहते हुए। और बहुत मन लगाकर ही हम गौ की सेवा करी जाए जितनी कम है। उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था करेंगे। जैसे गाँव से आती हैं लड़कियां, बसों में भाई जगह नहीं होती या बसों में दिक्कतबाजी होती है, तो दिक्कतें आती है। इसका भी कोई ना कोई सलूशन करेंगे। जैसे कोई ना कोई अलग व्यवस्था बस का या कोई भी और साधन का अलग से इंतजाम करेंगे। और आप देश हित के लिए अगर विधायक बनते हैं तो क्या क्या कार्य कर पाएंगे? इसके अलावा क्या सोचा? देश हित के लिए तो हमारी मन में तो बहुत ही योजनाएं हैं। अगर हमें अच्छी पावर मिली तो उस टाइम बताएंगे हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या करना चाहिए, जो कि आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। वो हम करने की हमारी इच्छा है, हम करेंगे। कभी किसी टाइम कोई मतलब पावर मिल गई तो नहीं। भीड़ के लिए अभी मतलब खट्टर साहब थे सीएम साहब, उस टाइम उन्होंने एक बात तो करी थी भाई, जिंदल चौक से और सरसा बाईपास तक भाई ये एक अलग से रोड बनाएंगे। पास भी हुआ था, टेंडर नहीं हुआ उसका। ये देखो सरकार कब करती है, उसके बाद ही मतलब कुछ जाम से निजात मिल सकती है। ऐसे तो कोई साधन नहीं है। देखो कहीं भी कोई रोड अलग से नहीं बना सकते। बाईपास हैं वो सारे चारों साइड निकले हुए हैं हिसार के अंदर, कोई जगह है नहीं। क्यों किसी को भी मतलब कोई ये तो है नहीं किसी का कोई दुकान तोड़ दिया, कोई मकान तोड़ दिया, वो तो हम काम कर नहीं सकते। मैं भी हाथ जोड़ के ऐसे ही कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करो और श्यामलाल गर्ग को जितवाओ।